बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 मुहर्रमुल हराम है और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है, जो यज़ीदी लश्कर के हाथों शहीद हुए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों को करबला के मुकाम पर ही खैमे लगाने का हुक्म क्यों दिया, इस वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जौहरे शहादत का ज़हूर ताम थी, इसलिए उसे शोहरत भी उसी मुकाम की निस्बत से हासिल हुई। कायनात में किसी भी शख्स की शहादत का चर्चा उसकी शहादत से पहले नहीं हुआ, जिस तरह के सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत को हासिल हुआ। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद कायम होने वाले दौरे हुकूमत के बारे में फरमाया, मेरी उम्मत में खिलाफत 30 बरस तक रहेगी, फिर इसके बाद मलूकियत होगी। चुनाचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक खिलाफत 30 बरस रही। ये ज़माना अहद खिलाफत राशिदा कहलाता है। अहद खिलाफत राशिदा के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऐलान खिलाफत के साथ ही मुल्क शाम में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा तस्लीम ना किया। इस पर उम्मत मुसलमान मुत्फिक रही कि खिलाफत बहरत और सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हक था। आप ही खलीफा बरहक और खलीफा राशिद थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जुदागाना ऐलान हुकूमत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उनकी कशमकश का आगाज़ हो गया, जिसके नतीजे में जंग जमल और जंग सफ़ैन जैसे छोटे बड़े मार्के हुए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशीन गोई के मुताबिक सन 60 हिजरी में कबीला कुरैश की शाख बनी उमैया का नौजवान यजीद बिन मुआविया तख्त नशीन हुआ और 61 हिजरी के इब्तदाई 10 दिनों में सन है करबला पेश आया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वसाल के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ। उसके लिए सबसे अहम और बड़ा मसला हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत का था, क्योंकि इन हज़रात ने यजीद की वली अहदी कबूल ना की थी। इस सिलसिले में यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात की खबर भेजी और साथ ही ये हुक्मनामा भेजा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मेरे हक़ में बैत लो और जब तक वो बैत ना करें उन्हें हरगज़ मत छोड़ो। वलीद बिन उकबा रहम दिल और ख़ानदान नबुव्वत की ताज़ीम और तौक़ीर करने वाला शख्स था। उसने इस हुक्म की तामील पर घबराहट महसूस की और अपने नायब मरवान को सूरत हाल से आगाह किया। मरवान संग दिल और सख्त इंसान था। उसने कहा, मेरे ख्याल में तुम इन हजरात को उसी वक्त बुला भेजो और इन्हें बैत करने के लिए कहो। अगर वो बैत कर लें तो ठीक है, वरना इनकार की सूरत में तीनों का सर कलम कर दो। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी हिफाजत का सामान करके वलीद के पास पहुँचे। उसने आपको हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात की खबर सुनाई और फिर यजीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ताज़ियत के बाद फरमाया, मेरे जैसा बंदा इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और ना ही मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों के साथ हमें भी बैत की दावत दें तो ये अलग बात है। वलीद जो कि नापसंद आदमी था, उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ़ ले जाएं। इस पर मरवान ने वलीद से कहा, अगर इस वक्त तुमने इनको जाने दिया और बैत ना ली तो तुम कभी भी उन पर काबू ना पा सकोगे। तब वक्त के बहुत से लोग कत्ल हो जाएं। इनको कैद कर लो, अगर ये बैत कर ले तो ठीक है, वरना इनका सर कलम कर दो।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर उठ खड़े हुए और फरमाया, इब्ने ज़रका, तुम मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप घर तशरीफ़ ले आए। बाद अज़ां अहले कूफा ने बाहमी मुशावरत से इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे आने की दावत दी। अहले कूफा के खतूत और वफूद के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हालात से आगाही के लिए कूफा भेजा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अहले कूफा की बेपनाह अकीदत और मोहब्बत को देखते हुए इमाम अली मुकाम को लिख भेजा कि आप तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ हज़ारों अफराद आपकी तरफ से मेरे हाथ पर बैत कर चुके हैं। चुनाचे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा जाने का अज़म पुख्ता कर लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा से 8 ज़िलहज को कूफा के लिए रवाना हुए। रास्ता में सफ़ा के मुकाम पर अरब के मशहूर शायर फरज़ौक से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। वो कूफा से आ रहा था। फरज़ौक ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम किया और दुआ देते हुए कहा, अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करे और आपको वो चीज़ अता फरमाए जिसके आप तलबगार हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम्हारे पीछे लोगों का क्या हाल है? उसने कहा, लोगों के दिल तो आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। फरज़ौक से मुलाकात के बाद काफिला हुसैनी कूफा के हालात से बेखबर कूफा की जानब रवा दवा था। रास्ते में हर चरागाह से जिस पर काफिले का गुजर होता कुछ लोग हमराह हो जाते। जब काफिला हुसैनिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सालमिया के मुकाम पर पहुंचा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हानी बिन उर्वा की शहादत की खबर मिली। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सफ़र जारी रखा और जब आप कोहे जी हशम के मुकाम पर पहुँचे तो हुर बिन यजीद, जो कि हुकूमत यजीद की तरफ से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, 1000 मुसल्लह सवारों के साथ पहुँच गया और आपके मुकाबल आकर खड़ा हो गया और इब्ने ज़ियाद का हुक्म दिया कि आपको लेकर उसके पास पहुँचूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों और अहलो अयाल के हमरा 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी बरोज़ जुमेरात अपने साथियों और अहलो अयाल समेत खैमा जन हो गए। हुर ने आपके मुकाबल खैमे नस्ब कर लिए। हुर के दिल में अगरचे अहले बैत नबुव्वत की अज़मत थी, यहाँ तक कि उसने अपनी नमाजें भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे ही अदा की थी, मगर वो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मजबूर था। जिस मुकाम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों और अहलो याल के हमरा खैमा जन हुए, इस दश्तो बियाबान की उदास और मखमूम फ़ज़ा को देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि इस मुकाम का नाम क्या है? लोगों ने बताया इस जगह को करबला कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बस यहीं खैमे लगा लो, यही हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल है। सरज़मीन करबला पहुँचते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फ़रामीन याद आ रहे थे जो उन्होंने बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने थे कि मेरा बेटा मेरा हुसैन सरज़मीन तफ यानी करबला में शहीद कर दिया जाएगा। इसलिए जब आपको इल्म हुआ कि यही सरज़मीन करबला है तो आपने हतमी फ़ैसला देते हुए इसी मुकाम पर ठहरने का इरादा फरमाया। इस तरह काफिला हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीबुल वतनी के आलम में करबला के मैदान में खैमाजन हुआ। दूसरी जानिब यजीदी हुकूमत इन नफूस कुदसिया पर क़यामत बर्पा करने की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ थी। चुनाचे 3 मुहर्रमुल हराम को अमर बिन साद 4000 सिपाहियों के साथ मुकाबले के लिए कूफा से करबला पहुंचा। अमर बिन साद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कासद भेजा कि आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कूफा ने मुझे लिखा था कि उनके पास आ जाऊं। अब अगर वो मुझसे बेजार हैं तो मैं वापस मक्का चला जाता हूं। जब इब्ने साद को ये जवाब मिला तो उसने कहा, मेरी ये तमन्ना है कि अल्लाह ताला किसी तरह मुझे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जंग से बचा ले।
चुनाचे उसने इब्न ज़ियाद को ये बात लिख भेजी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहले कूफा की उनसे बेजारी पर वापस मक्का जाना चाहते हैं। लेकिन इब्न ज़ियाद ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहो कि वो खुद और उनके साथी यजीद बिन मुआविया की बैत कर लें। जब वो बैत कर लेंगे तो हम सोचेंगे कि अब क्या करना चाहिए। इस पर अमर बिन साद की क़यादत में, अमर बिन हज्जाज की क़यादत में इब्न साद के आदमियों ने सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के काफ़िले पर पानी बंद कर दिया। 9 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इब्न साद का दस्ता हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खैमों की तरफ आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए उनसे आने का इरादा मालूम किया तो उन्होंने कहा कि अमीर इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि तुम उसकी अतात कबूल कर लो, वरना हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, इन लोगों से कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दें ताकि इस आखिरी रात हम अच्छी तरह नमाज पढ़ लें, दुआ मांग लें और तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे नमाज, तलावत और दुआ व इस्तग़फ़ार से बड़ा कल्बी तल्लुक़ है। इब्न साद के दस्ता ने ये बात मान ली और काफ़िला हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रात अल्लाह ताला की इबादत और मनाजात में बसर की। रुफ़क़ा से सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़त्ताब इब्न साद के दस्ते वापस लौटने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रुफ़क़ा को जमा किया। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद आपने अपने असहाब से नहायत फसीह और बलीग़ ख़िताब फरमाया कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफ़ादार और बेहतर नहीं समझता और ना किसी के अहले बैत को अपने अहले बैत से ज़्यादा नेकोकार और सिला रहमी करने वाला देखता हूँ। अल्लाह ताला तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता करेगा। अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो रात की तारीकी में चला जाए, बेशक ये लोग मेरे ही कत्ल के तालब हैं। जब मुझे कत्ल करेंगे तो फिर किसी और की उनको तलब नहीं होगी। मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सहाब अपने जज्बात का इजहार करते हुए अर्ज़ गुज़ार हुए, ऐ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हम अपनी गर्दनों, पेशानियों, हाथों और जिस्मों से आपका दिफा करेंगे। जब हम कत्ल हो जाएंगे तो समझेंगे कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों और अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम के जज्बात सुनकर उन्हें इजाज़त मरहमत फरमाई और फिर आपके असहाब ने आपकी मय्यत में रात पर नवाफिल अदा किए और बारगाह इज़्ज़ी में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी का खूनी आफ्ताब अपनी पूरी खून अशामियों के साथ तलू हुआ। हुसैनी फ़ौज के 72 सिपा सालारों ने यजीदी फ़ौज का डट कर मुकाबला किया। ऐसा मालूम होता था कि यजीदी फ़ौज मैदान छोड़कर भाग जाएगी। इस तरह मुट्ठी भर जानसारान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परवाना वार शमा इमामत पर कुर्बान होने लगे। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अलील थे। अलालत के बावजूद अपने वालिद ग्रामी से इजाज़त तलब की, मगर आपने समझाया कि एक तो आप अलील हैं और दूसरे आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर चिराग गुल हो चुका है, हर फूल मुरझा चुका है। अब मेरी नस्ल में फ़कत तुम ही बाकी रह गए हो। मुझे तो शहीद होना ही है। अगर तू भी शहीद हो गया तो मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कैसे चलेगी? तुझे अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की बका के लिए ज़िंदा रहना है। फिर आपको कुछ नसीहतें की और यूँ फरजंद साहिब जुल्फ़कार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़कर ख़ुद मैदान करबला में उतरे। मुकाबले में आप देर तक यजीदियों को वासिले जहन्नम करते रहे। पूरे यजीदी लश्कर में कोहराम मच गया। हैदर करार का ये फर्जंद जिस तरफ तलवार लेकर निकलता
यजीदी लश्कर खौफजदा भेड़ों की तरह आगे भागने लगता। इसी मार्के के दौरान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत प्यास लगी। आपने पानी के लिए दरिया फ़रात का रुख किया, मगर दुश्मन सख्त मुज़ाहमत करने लगा। अचानक एक तीर आपके चेहरा मुबारक पर लगा और आपका चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया। आपने तीर खींचकर निकाला, फिर हाथ चेहरे की तरफ उठाए तो दोनों चुल्लू खून से भर गए। आपने अपना खून आसमान की तरफ उछाल दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, इलाही मेरा शिकवा तुझी से है, देख तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। हज़रत सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तवील हिस्सा मैदान करबला में तन्हा दुश्मन का मुकाबला करते रहे और दुश्मनों में से हर कोई आपके कत्ल को दूसरे शख्स पर टालता रहा, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल कोई भी अपने जिम्मे नहीं लेना चाहता था। आखिर शिमर बिन जिल जोशन ने कहा, तुम्हारा बुरा हो क्या इंतजार कर रहे हो, काम तमाम क्यों नहीं करते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हर तरफ से नरगा हुआ। आपने पुकार कर कहा, क्या मेरे कत्ल पर एक दूसरे को उभारते हो। वल्लाह मेरे बाद किसी बंदे के कत्ल पर अल्लाह ताला इतना नाखुश नहीं होगा जितना मेरे कत्ल पर। शिमर लईन के उकसाने पर यजीदी लश्कर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़ा। ज़रा बिन शरीक तमीमी ने आगे बढ़कर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाएं कंधे पर तलवार मारी, जिससे आप लड़खड़ा गए। इस पर सब हमला और पीछे हटे। फिर सनान बिन अबी उमरो बिन अंस नखफी ने आगे बढ़कर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नेज़ा मारा, जिससे आप गिर पड़े। सनान ने सवारी से उतरकर आपका सर तन से जुदा करके खूनी यजीद के हवाले कर दिया। यूं नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जानसारी की एक नई तारीख रकम करके कुर्बानी की एक लाजवाल मिसाल कायम कर दी और रहती दुनिया तक ये पैगाम दे दिया कि बातिल के खिलाफ हक की सरबुलंदी के लिए अगर सर तन से जुदा भी होता है तो परवाह ना की जाए और कुर्बानी से दरेग ना किया जाए। इस साने को कैद ज़मीनो मकान नहीं, एक दर्स दायमी है। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रंग वो नहीं जो मिटाने से मिट सके। लिखी गई है खून से इमामत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आज यहाँ हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा करते हैं तो ज़रूरी है कि सीरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अमल पैरा हों, अपने ज़ाहिर और बातन को उनकी सीरत में डालने की कोशिश करें। बाहमी रंजिशों और फ़िरका वारियत को छोड़कर मोहब्बत और अमल का निशान दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम बरदार और इस्लाम की खातर मर मिटने वाले बन जाएं, ताकि रोज़े हशर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैते तहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के सामने सुरखरू हो सकें और कह सकें कि ए हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियां दीन की सरबुलंदी की खातिर कुर्बान की हैं। सो जान से फिदा थे नबी क्यों हुसैन पर, अक़दा खुला ये मार्का करबला के बाद। तो मौजूद नाजरीन, आज हमने 10 मुहर्रमुल हराम की निस्बत से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।